ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल गोबर गणेश सा बैठा रहता है। ध्यान रखना, ऐसा बच्चा भी नहीं चाहिए तुमको। तुम्हारे मन का तुम्हें चाहिए क्या, कभी अपने मन से पूछने का प्रयास करना। मेरा पति, अरे पति क्यों परेशान हो गया बेचारा, बैंड बजा के लाया, आरती उतरवाई तुम्हारी, बरमाला डाली तुमको, लाखों समाज के लोगों को नचा डाला, शादी उसकी, नाच पड़ोसी रहे हैं। ध्यान रखना, कितने उत्साह से लेकर आया, उसकी माँ ने आरती उतारी, तेरे लिए उसने अलग से बेडरूम बनाया, तेरे लिए अलग से कपड़े लाया, आभूषण लाया। नहीं नहीं वो तो सही है, तुम इनका फिर क्या समस्या है? बोले घुमाने नहीं ले जाता है। तेरा सत्यानाश, घुमाने नहीं, कम से कम इसको समझाओ महाराज, महीने में एक बार तो घुमाने ले जाए, कभी तो ढाबे का खाना खिलाए, कभी तो ले जाए 5 स्टार होटल में, घर में ही घुसे रहो, घर में ही घुसे रहो। ऐसा पति मिला है। अरे मेरे भाई, जिंदगी वो भी गुजारते हैं जिनके पति नहीं होते हैं। कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारा पति तो है। ध्यान रखिए, जिंदगी को समझने का प्रयास करिए। तकलीफें पैदा कर लेते हैं हम अपनी जिंदगी में, ये ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता। मैंने बताया था ना, एक दिन एक महिला रोते रोते आई, बोले महाराज जब से आए हो मैं रोज मंदिर आ रही हूं, रोज धर्म ध्यान कर रही हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बड़ा उपकार किया तूने मुझ पर। बोले नहीं नहीं ऐसी बातें मत करो तुम। इनका मैं समस्या लेकर आई। इनका क्या समस्या लेकर आई है? बोले मेरे जो ये है ना, इनका ये माने कौन होता है? बोले ये अब मुझे क्या मालूम भाई कि तुम्हारे यहाँ ये क्या होता है, मैं तो समझा ये फॉर एप्पल होता है, लेकिन बाद में पता चला औरंगाबाद में ये फॉर एप्पल नहीं, ये फॉर पप्पू के पापा। ये कहाँ की तुमने वर्णमाला पढ़ ली अपनी जिंदगी में? ध्यान रखिए। अरे बोले ये है ना, मैंने कहा ये क्या होता है? बोले तुम क्या जानो, तुमने शादी की है कि जिंदगी में? मैंने कहा तेरा ए देख कर ये 20 उधर गया है। ध्यान रखना। बोली वो क्या करते हैं? बोले वो मुझे एक तकलीफ है। मैंने कहा झगड़ता है? बोले नहीं बिल्कुल नहीं झगड़ता, बिल्कुल देवदास है, नहीं लड़ता। बोले नहीं लड़ता। तुम इनका क्या करता? तुझे पैसे नहीं? अरे पैसे तो इतने देता है, लुटा देता है मेरे ऊपर पैसे। तुम इनका देवी अब क्या तकलीफ है? मैंने कहा एक बात बता, वो ज्यादा उसके मकान, अरे मकान भी है महाराज, तुम कहाँ फालतू की बात करते हो? तुम इनका तेरी तकलीफ क्या है? बोले तकलीफ इतनी है कि सबके पति मंदिर आते हैं, मेरा नहीं आता है। अब देखो फोकट की समस्या तुमने अपने सिर पे उठा ली, सबका आता है मेरा नहीं आता है। अरे तुम इनका रोकता तो नहीं? नहीं रोकता नहीं है, राजा बाजार मंदिर आता है, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा करता है, मुझसे कहता है तू पूजा करके महाराज के दर्शन करके आ, फिर वापस चलेंगे। छोड़ने भी आता है, लेने भी आता है। अरे मैंने कहा पगली अब दुखी काय को हो रही है जिंदगी में? कई ऐसे पति हैं जो आते भी नहीं और आने भी नहीं देते हैं। तेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा पति है। बोले क्यों अच्छा है? मैंने कहा लेने भी आता है, छोड़ने भी जाता है, और कभी कभी तू लेट हो जाती है तो बाहर इंतजार भी करता है। बोले हाँ हाँ वो तो करता है। मैंने कहा पागल, जितना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती है, उतना वो रचना ट्रेडर्स में खड़ा होकर तेरा इंतजार करता है। मानने वाले सोचना है आपको, ऐसा पति मिलेगा कहीं? इतना अच्छा पति तेरा इंतजार कर रहा है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। अब मेरे सामने तो यही दुकान है और क्या, ये वो गार्डन है, टेरिस गार्डन, हमेशा ही वहां का मालिक एलक बना खड़ा रहता है। मैंने देखा छत पे महाराज नमोस्तु, मुझे लगा कि ये जो अंकल जी हैं कुछ नहीं पहनती, एक चड्डा रहता है, हाथ, और दिन भर बगीचे में, फूल में, पानी में, पत्ती में एक झूला डला है, आराम से झूलना। मैंने कहा अंकल जी इतना मजा आ रहा है तो ये भी निकालो और यहाँ आ जाओ। ध्यान रखना, अभी गार्डन लगा रहे हो, यहाँ जाओगे तो तबीयत गार्डन गार्डन हो जाएगी तुम्हारी। आदमी कितनी समस्याएं पाल लेता है अपने जीवन में, व्यर्थ की समस्या। समस्याओं से रहित कोई व्यक्ति तलाशोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो। थोड़ा बहुत समस्याएं तो सबके पास होती हैं, मेरे पास भी है।
लेकिन तुम बता देते हो, मैं बता नहीं पाता हूं। नहीं, इतनी गहरी नहीं है जितने सीरियस होके सुन रहे हो। ये भी एक समस्या है, दूसरों की समस्या में मजे लेना। इतना भी कोई सीरियस मैटर नहीं है, मेरा ध्यान रखना। और मैं तो ज़्यादा समस्याएं रखता ही नहीं हूँ, थोड़ी बहुत आती हैं तो पिच्ची से झाड़ के अलग कर देता हूँ। चल साइड हो जा, मुझे आनंद से जीने दे, मेरी जिंदगी में परमानंद आने दे। ध्यान रखना, समस्याएं तो जीवन में आएंगी, बिना समस्या का आदमी ढूंढ के ला सकते हो कभी जिंदगी में? एक लाओ, औरंगाबाद में एक लेकर के आ जाओ जो आदमी कह दे मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं इस स्टेज पर उसका अभिनंदन कराऊंगा, और अभिनंदन ही नहीं कराऊंगा, एक भी आदमी मिल जाए जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो मैं द्रौपदी मुर्मू से कह के उसे पद्म भूषण का अवार्ड दिलाऊंगा। ध्यान रखना। अब द्रौपदी भी कहाँ से दे, वही परेशान है बेचारी। ध्यान रखिए, समस्या से रहित कल्पना ही मत करो कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। जीवन है तो समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं तुम्हारे जीवन में? बोलो कितनी होंगी? दिलीप अध्यक्ष खड़े हो जाओ। बाप रे, ये और समस्या खड़ी करते हैं। कितनी समस्या होंगी तुम्हारे जीवन में? अनंत। ओ बाप रे, अनंत समस्याएं। अनंत में एक आध अंत वाली बताता हूं। बैठ जा, बहुत बड़ी समस्या बन जाओगे समाज के लिए। तो दीक्षा लोगे तो तुम्हारा अनंत समस्या सागर नाम रखूंगा। ध्यान रखना, विचार करिए कितनी समस्याएं तुम्हारे जीवन में। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 40 होगी। कल से लिख के लाना अपनी अपनी समस्या कितनी होंगी। 2, 4, 5, 10, इससे ज्यादा समस्या नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा स्वास्थ्य की समस्या होगी, खाने की समस्या होगी, पहनने ओढ़ने की समस्या होगी, मकान, और क्या समस्या होगी? औलाद की समस्या होगी। टोटल करने बैठोगे ना तो आप 25 समस्या भी नहीं लिख सकते हैं। अपनी कागज पर लिखने बैठना, कभी एक बार ख्याल करना जो मिला है वो ज़्यादा है या जो नहीं मिला है वो ज़्यादा है। ध्यान रखना, कभी एक बार विचार करना, जीवन में समाधान ही समाधान मिल जाएंगे। अरे जो मिला है वो ज़्यादा है और जो नहीं मिला है बहुत कम है। अरे कम के लिए ज़्यादा का सत्यानाश क्यों करते हो? 4-6 चीज़ों के लिए जो मिला है उसको अपने हाथों से क्यों जाने देते हो? एक बात विचार करिए, सोचना है, आपको विचार करना है। मिला ज़्यादा है, जो नहीं मिला वो बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मिले के लिए मिलों का जीवन बर्बाद कर दिया। क्या नहीं मिला? सब कुछ तो तुमको मिला है। एक बात बताओ, आपके पास क्या आंखें नहीं है? मिला ज्यादा या नहीं मिला ज्यादा? मिला ज्यादा है ना, उसका सुख क्यों नहीं भोगते हो? आपके पास 2 आंखें हैं ना, दुनिया देख रहे हो, वरना ऐसे लोग हैं जो बिना देखे दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। आपके पास कान है, मिला ज्यादा है ना। आपके पास नाक है, मिला ज्यादा है। 2 हाथ हैं, पैर हैं, मिला ज्यादा है। और तो और सोचो, ये दिमाग मिला है, नहीं तो किसी पागल खाने में पड़े होते। बोलो खोया ज्यादा या मिला ज्यादा? मिला ज्यादा। एक मकान है, एक बच्चा है, परिवार है, 2-4 रिश्तेदार होंगे, सुख दुख शेयर कर सकते हो, एक आध दोस्त होगा तुम्हारी जिंदगी में। क्या नहीं है तुम्हारी जिंदगी में? 2-4 चीजें नहीं हैं, पूरी जिंदगी को दुखी बना लेते हो। ध्यान रखना, 2-4 के लिए दुखी मत हो। जो तुम्हारे पास है उसमें आनंदित रहो, और जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। ये मेरे प्रवचन का सार हुआ करता है। ध्यान रखना, जो है उसमें आनंद क्यों नहीं मनाते हो? ज्यादा को नजरअंदाज कर देना कम के लिए, ये जिंदगी का बहुत गहरा मजाक है अपने आप के साथ। ध्यान रखना, ज्यादा फेंक देना कम के लिए। वाहिरे इंसान घी बेच के तेल खरीदना चाहता है, पागल हो गया है क्या? ध्यान रखिए, मान्यवर सब है तुम्हारे पास। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बड़ी मजेदार कहानी थी, सुनाओ? नहीं, दूसरों की सुनने में बड़ी मजा आता है। एक कहानी पढ़ी थी मैंने बचपन में। एक संत थे, वो अपनी कुटिया में
स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय करते करते उनके सिर पर 2 गरम गरम आंसू गिरे। संत ने ऊपर देखा, एक कौवा रो रहा था। संत ने पूछा, कागराज क्यों रोते हो? कौवे ने कहा, तुम क्या करोगे मेरा रोना सुन के? कुछ कर सकते हो मेरी हेल्प? संत ने कहा कि मुझसे बनेगा तो जरूर करूंगा। तुम्हारे रोने का कारण क्या? बोले, देखो ना संत जी, मेरा जन्म हुआ है इस धरती पर, लेकिन ये मुझे कोई रूप दिया भगवान ने, काला कौवा है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। जिस घर में जाके बैठ जाऊं तो लोग कंकड़ मार के उड़ा देते हैं। मेरा कर्कश शब्द किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो संत ने कहा, क्या हुआ? बोले, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख है। काला रंग, कर्कश आवाज, मेरी इज्जत ही नहीं इस धरती पर। और कभी जब श्राद्ध पक्ष में इज्जत होती है तो वो जूठा दाना आना खिला के मुझे खुश कर दिया करते हैं। साल में एक बार ही मेरी पूछ परख होती है। आने वाला है ना श्राद्ध पक्ष, महाराष्ट्र में होता नहीं, मुझे नहीं मालूम। खिलाते हैं ना, कौए को बाप मानते, जीते बाप को बाप नहीं माना, कौए को बाप मानते हैं बैठ करके, बाहरी आदमी की खोपड़ी। और ये कल्पना करते कि मेरा बाप कौआ ही बना होगा। तू बद्दुआ दे रहा कि दुआ दे रहा है बाप को, ध्यान रखना। बोले, श्राद्ध पक्ष में मेरी पूछ परख होती है, बाकी मुझे कोई पसंद नहीं करता है। किसी के घर के दरवाजे पे जाके बैठ जाओ तो लोग कंकर मार के मुझे भगा देते हैं। संत ने कहा, क्या करना है? बोले, तुम कुछ कर सकते हो? बोले, हाँ। तो संत से कहा कौवे ने, मुझे हंस बना सकते हो? हंस कितना गोरा होता है, कितना खूबसूरत होता है, वियतनाम का मार्बल जैसा सफेद होता है। संत ने कहा, तुझे हंस बनना है? बोले, हाँ। तो संत ने कहा, चल मेरे साथ, तुझे हंस से मिला देता हूं। हंस के पास कौवे को ले गया। संत ने कहा, ये हंस है, थोड़ा इससे पूछ ले बनने से पहले। हंस से पूछा, और हंसराज, मानसरोवर के हंस, सारी दुनिया तुम्हें देख करके प्रसन्न चित्त हो जाती है। कितना धवल रंग है, दूध जैसा धवल रंग तुम्हारा, कितने सुंदर लगते हो जब आकाश में उड़ा करते हो। मोती खाते हो, बड़ी आराम से जिंदगी चल रही होगी तुम्हारी। बड़ा तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? हंस ने बोला, कौन बोला रे? कौन बोला रे? कौवा बोला, मैं बोल रहा हूं। बोले, पागल कहीं का, ये कोई रंग है मेरा विधवाओं जैसा? अरे अरे, सफेद रंग से हंस परेशान है, ये सफेद रंग मुझे दिया है। बचपन रहो तो वैसे ही, बुढ़ापा रहो तो वैसे ही। मैं मालूम है कौवे पागल, मैं सबसे ज्यादा अपने रंग से परेशान हूं। ये सफेद रंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो ना दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, और मुझे ऐसा रूप दे दिया भगवान ने। संत ने कौवे की तरफ देखा, देख गोरे गोरे को मर रहा है ना, और गोरा कह रहा मैं अपने रंग से। संत हंस ने कहा, संत जी कुछ कर सकते हो मेरे साथ? बोले, हाँ कर सकता हूं। बोले, एक काम करो। बोले, क्या? बोले, मुझे तोता बना दो। तोता कितना सुंदर लगता है, हरे रंग का होता है, लाल लाल चोंच होती है, तीखा खाता है, मीठा बोलता है, मिट्ठू 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 करते रहता है, मनुष्यों जैसी आवाज निकाल लेता है। ये मेरा सफेद रंग क्या करता है? कुछ नहीं करता है, मुझे तोता बना दो। संत ने कहा, हंस चल मेरे साथ, तोते से मिल लेते हैं। हंस गया, कौवा गया, संत गया, तोता बैठा टे 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 कर रहा है, राम राम जप रहा है, मनुष्य की आवाज बोल रहा है। उसने कहा, आओ पधारो पधारो, स्वागत है स्वागत है। तोते भाई बड़े खुश दिख रहे हो, क्या करूं संत जी, अब खुश ना रहूं तो जीऊं कैसे? बोले, तुझे कोई समस्या है क्या? अब समस्या तो बहुत है संत जी। बोले, क्या समस्या है? बोले, मेरा ये हरा रंग। अरे, कौवे की तरफ देखा संत ने, हंस की तरफ देखा।
हंस कह रहा है कि तोता बना दो, तोता कह रहा मैं अपने रंग से परेशान हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए परेशान हूं कि पेड़ पर बैठ जाऊं तो दिखते ही नहीं हूं, मैं तो छिप जाता हूं पत्तों में। ये लाल चोंच ना हो तो लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं, मैं अपनी कोई पहचान नहीं बना सका इस दुनिया में। अरे बोले तू मीठा बोलता है, तू मनुष्य क्या, अरे आवाज में आवाज छोड़, रूप रंग तो अच्छा मिलना चाहिए ना अपने जीवन में। क्या भगवान, मैं तो भगवान को बद्दुआएं देता हूं, मुझे हरा रंग क्यों प्रदान करा दिया है? हरा हरावे लाल जितावे, मुझे हरे रंग से मुक्ति दिलाओ, हरे रंग से मुक्ति दिलाओ। बोले हाँ संत जी एक काम करो, मेरा रंग बदल दो। अरे रंग क्या क्या चाहता है? बोले मुझे मोर बना दो। क्या चमक चमक नाचता है मोर, कैसे घटाओं को देख करके पंख फैलाया करता है, सारी दुनिया को आकर्षित कर लिया करता है। क्या सतरंगी पंख हुआ करते हैं उसको, मोर जैसा सौंदर्य दुनिया में किसी के पास नहीं। संत जी एक काम करो, दर्शन दिए हैं आपने, मुझे मोर बना दो, प्लीज मुझे मोर बना दीजिए। संत ने कहा चल मोर के पास। चारों गए मोर के पास। मोर महाराज क्या है, ध्यान रखना, इतना सुंदर मोर। तोते ने कहा मोर भाई बड़ी किस्मत पाई तुमने, बड़ी तकदीर पाई है तुमने, बड़ा सौभाग्य पाया है, कितना सुंदर रूप बनाया है भगवान ने तुम्हारा। मोर बोला किसने बोला, किसने बोला कि मैं खुश हूं? अरे तोता बोला तू अपने रंग से सुंदरता से खुश नहीं होता है, बादल देखे छुम छुम नाचे अलवेला मस्ताना, तू खुश नहीं है? बोले मालूम है मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये पंख है, पंख दुख है। बोले इन पंखों के कारण लोग मुझे मारते हैं, मैं सुरक्षित नहीं हूं, लोग मेरी हत्या कर देते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं कहीं भी सुरक्षा से नहीं जी सकता हूं। ये भारी भारी पंख मुझे आकाश में उड़ने नहीं देते हैं। देखा नहीं एक चील कैसे आकाश में उड़ा करती है, एक कौवा कैसे आकाश में उड़ा करता है, एक हंस कैसी उड़ान भरता है। मेरा दुख है ये पंख मुझे उड़ने नहीं दिया कर, मैं बहुत दुखी हूं इन पंखों से। संत से कहा संत जी कुछ कर सकते हो? संत ने कहा बोलो। बोले मालूम है मुझे मोर से मुक्ति दिला दो। मोर से मुक्ति इतना सुंदर है? बोले कोई सुंदर नहीं है, इस सुंदरता का मैं क्या करूं? मैं आकाश में उड़ना चाहता हूं लेकिन उड़ नहीं सकता हूं। तो बोले तुझे क्या बनना है? बोले मुझे कौवा बना दे। ध्यान रखना, कौवे की तरफ संत ने देखा, कौवा कह रहा है हंस बना, हंस कह रहा तोता बना, तोता कह रहा मोर बना, मोर कह रहा मुझे। कौवा ने कहा क्यों रे पागल, कौवा क्यों बनना? अरे तेरी जिंदगी मस्त है यार। बोले क्यों? बोले लोग तुझे प्यार नहीं करते तो मारते भी तो नहीं है ना, तेरे पीछे भी तो नहीं पड़े, तुझे परेशान भी तो नहीं करते हैं ना, तेरी जिंदगी बहुत अच्छे, क्या कहना कौवे तेरी किस्मत। संत ने कहा क्यों रे कौवे,